नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आयुष है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं कुछ स्वास्थ्य साधक जो कि पहले सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शशिकांत है। कहाँ से आए हैं? मैं हिसार से आया हूँ। हिसार में क्या काम आप पहले करते थे? मैं हरियाणा बिजली बोर्ड से रिटायर्ड एक्सियन हूँ जी। और मुझे रिटायर हुए हुए 21 साल हो चुके हैं। आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मैंने वेबसाइट के ऊपर देखा था ईश्वर सृष्टि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जी, तो मैंने कहा भाई और जगह तो जाते हैं, एक बार यहाँ भी जा आए। ठीक है। ये आपके साथ आए हैं, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है विजय कुमार राजौरिया। जी। आप मैं कहाँ से जयपुर हैं? से आया हूँ। अच्छा, ये मेरे बड़े भाई हैं ठीक है, और मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से रिटायर्ड हूँ ठीक है। 2013 से, हुँ, और तब से मैं जयपुर में ही रह रहा हूँ। अच्छा। मुझे आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मुझे यहाँ के बारे में हमारे भाई जी ने बताया, ठीक है। क्योंकि हम अक्सर प्राकृतिक चिकित्सालय में साथ ही जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं अच्छा। हम दोनों साथ ही जाते हैं। तो आपका क्या अनुभव है प्राकृतिक चिकित्सालयों में? आप पहले भी गए हैं और यहाँ भी आए हैं। क्या आपको बेहतर लगेगा यहाँ का और क्या बेहतर था वहाँ का? अब उस हिसाब से देखें तो मुझे तो दोनों ही जगह अच्छी लगी, हुँ, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ पे जी, आप प्राकृतिक चिकित्सा में जा रहे हैं। जा रहे हैं। फिर आपको वहाँ का खान पान कैसा लगता है? हाँ, हर खान जगह पान बहुत अच्छा मुझे मिला यहाँ पे, हुँ, सेवा बहुत अच्छी मिली, जी, और जो उपचार हैं तो उसका केंद्र है वो भी बहुत अच्छा है। और उपचार जो हमें स्टीम का, मालिश हुँ, का, हुँ, और आपका बाथ का, और स्टीम बाथ और टब बाथ, जितने भी हमें उपचार मिले जी, बहुत अच्छे मिले, और अच्छा, उनको करने वाले तो एक से एक बढ़िया। ठीक है। तो आप यहाँ कितने तारीख को आए थे? हम यहाँ पे 20 तारीख को आए थे जी, और 21 से लेके हम आज तक रहे हैं, जी, और आज हमारा आखिरी दिन है। आज हमारा उपचार खत्म हो चुका और जी। हम वापस रवाना हो गए। तो यहाँ आने से पहले आपको क्या-क्या समस्याएँ थी? मेरे को जैसे कुछ तो मेरा फैट ज़्यादा था, जी, वेट वेट ज़्यादा था, जी, तो वेट मुझे लॉस करना था। हुँ, कुछ मेरे को नींद की प्रॉब्लम हो रही थी, हुँ, हुँ, कुछ मेरे को दर्द की प्रॉब्लम थी, ठीक है। और एक मेरे को ये था कि मेरे को कभी-कभी लेटे-लेटे में साँस आना बंद हो जाता था, हुँ, वो हुँ। थी। तो ये समस्याएँ मेरी लगभग दूर हो चुकी हैं इस वक़्त। आपको क्या समस्याएँ थी सर यहाँ आने से पहले? मैं कई साल से इधर-उधर और जगह भी जाता रहा हूँ। हुँ, तो मैंने ये सोचा भी जीवन में जीना है तो स्वस्थ रह के जीना है। बिल्कुल। अगर स्वस्थ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं जीने का। हुँ, अब डॉक्टर तो कह देगा कि जी आपके तो शुगर हो गई जी, जी, गोली खाया करो रोज़, और मैं गोली रोज़ नहीं खाना चाहता। तो मैंने ये सोचा भी प्राकृतिक चिकित्सा से अपने आप को क्यों ना स्वस्थ किया जाए, जी, कि मैं प्राकृति रहूँ, जी, प्रकृति रहूँ। तो मैं यहाँ पे आज अब 10 दिन हो गए, मैंने कोई गोली नहीं खाई, सब कुछ बंद है, और मेरा शुगर लेवल जो है वो परसों मेरा 80 था, और मैं पिछले 6 महीने से पैदल चलना फिरना मेरा बंद था। जी, मैं कहीं जा नहीं पा सकता क्योंकि मेरे गोड्डे में तकलीफ थी। ठीक है। तो कहीं थोड़ा-सा भी आधा किलोमीटर भी जाओ तो मैं लंगड़ा के चलता था। हुँ, हुँ, अब यहाँ मैं क्यों ना कहूँ कि मैं 10 दिन के उपचार में उसका मेरे को रिज़ल्ट 10वें दिन अपने आप मिल गया। अच्छा, आज सवेरे डॉक्टर साहब कहते कि जी आज तो योग होगा ही नहीं। हुँ, हम आपको माँ नाथ जी के मंदिर में ले जाएँगे पैदल। जी, तो 2.6 किलोमीटर ये आदमी पैदल गया है 6 जी, महीने बाद, और अच्छा, पैदल ही वापस आया है। हाँ, तो मेरी तो उपलब्धि है जी यहाँ जी, पे बिल्कुल, आने की। और मैंने आके फिर शुगर लेवल टेस्ट किया तो फिर 98 है। ठीक है। तो मैं तो शुगर की गोली क्यों खाऊं, हुँ, तो मैं ठीक हूँ। मेरे को थोड़ी बहुत गोड्डे की समस्या अभी बाकी है, डॉक्टर साहब ने जो जो उपचार बताए हैं उनको फॉलो करूंगा, ठीक हो जाएगा। जी, और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ आया जब मेरा वजन था 96.6, हुँ, 96.6। जी, आज मैं जाने लगा हूँ तो मेरा वजन है 91.5। अरे वाह! तो मेरे को तो लाभ मिल रहा है। मेरे को लगभग मेरा 5 वजन किलो कम हुआ है। 104 किलो था, जो कि मेरा आज 99.5 पे आ जी, गया। तो वजन में भी कम अच्छा, हो गया। अब मैं तो 4-5 दिन और रहता तो मैं 80 वाले फिगर में आ जाता, जी, पर मैं जाना पड़ा, मुझे मजबूरी है। हाँ, हाँ, हम एक बार और फिर आएंगे। मेरा जी, प्रॉमिस है कि मैं यहाँ पर एक बार और आऊँगा, और लोगों को भी हम कहेंगे
कि आप ईश्वर सृष्टि में आओ, इधर उधर क्यों जाते हो। जी। ये प्राकृतिक वातावरण है, घर का वातावरण है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है होते सफाई की है। यहाँ इन्होंने अरेंजमेंट ऐसा रखा हुआ है, फिनाइल, रोज फिनाइल से फर्श साफ होते हैं। आपके कमरे में रोजाना आदमी सफाई करने आएगा जी। और दूसरे तीसरे दिन आपके चादर और बिस्तर सराहना गिलाफ बदल जाते हैं। और अंदर जो कमरे हैं, बाथरूम वगैरह जो आपके हैं, वो भी नीट एंड क्लीन मिलते हैं। उपचार कक्ष में जितने बाथरूम में आपको कोई भी खराब नहीं मिलेगा, एंड साफ सुथरे मिलेंगे। जो आपके उपचार कक्ष के अंदर चीजें हैं, जहाँ मालिश करते हैं और करते हैं, वहां पे पहले शीट बिछाई जाती है और पूरा उसका डिटॉक्सिफिकेशन का पूरा इंतजाम किया जाता है और उस शीट को उतार दिया जाता है। दूसरा आदमी आएगा तो फिर दोबारा नई शीट लगेगी। तौलिए वगैरह हैं वो भी आपके बिल्कुल साफ सुथरे हैं, पूरा हाइजीन मेंटेन किया हुआ है। बिल्कुल सामने ही आपके भोजनालय है, भोजनालय में स्वास्थ्य शुद्ध खाना मिलता है। जो डॉक्टर ने लिख दिया मिलेगा तो वही, आप रोटी मांगोगे नहीं मिलेगी, अगर डॉक्टर ने लिखी है तो मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। आहार चिकित्सा क्या है कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चिकित्सा है। जैसा कि पुराने समय में बताया गया है, आहार परम औषधि है। तो परम औषधि जो है उसको उसी तरीके से लिया जाए जिस अनुसार का अपना रोग है, तो अपने रोग में लाभ अवश्य रूप से मिलेगा। तो मेरे को तो आहार चिकित्सा से कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि मेरे को 4 दिन नींबू पानी पे रखा गया और हमें कोई दिक्कत नहीं आई, पूरा एनर्जेटिक रहे। हम दोनों एनर्जेटिक रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं कि जी ये स्वास्थ्य केंद्र में क्या है क्या नहीं। देखो जी, आज की चीज के अंदर देखो, मेरे गोडे के ऊपर जानू बस्ती भी की गई, मेरे गोडे के ऊपर इन्होंने ऑयल कंप्रेस भी किया। मड बाथ मेरे को रोज लगता था, गर्म करके मिट्टी मेरे गोडे पर लगाई जाती थी, मिट्टी चिकित्सा भी हो रही है। फिर एक वो गर्म पाद स्नान मशीन फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी से भी मेरे गोडे के ऊपर इन्होंने किया है। फिर शिरोधारा भी मेरे गोडे पे अप्लाई कर दी थी और मैंने कहा जी शिरोधारा तो सिर के ऊपर लगा दी, बोली नहीं गोडे पे भी करके देखो। जानू धारा जिसे कहते हैं, उसको जानू धारा कहते हैं, वो भी किया है, जानू धारा भी हुई है हमारे ऊपर। और फिर हमारे जानू बस्ती तो हुई है, और तरह तरह के जो हमारे को जकोजी बात है और बात है। और फिर रीढ़ की हड्डी के लिए नीचे स्पाइनल स्प्रे वाला भी है, उसमें स्प्रे भी होती है, अंदर पानी के छींटे पड़ते हैं। मशीन लगा दो, गर्म पानी उसमें चलता है, वो भी अच्छा चलता है। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह नस्य है और शाम को सोते समय भी नस्य है। सुबह आपको नाक में जल चिकित्सा वगैरह होएगी, उसके बाद आपको नस्य दिया जाएगा, नस्य के बाद आपको एक पानी मिलेगा पीने को, पीने का पानी मिलने के बाद आप योग होगा, योग क्रिया के बाद आपको फिर आपको पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी होगी, मिट्टी पट्टी वगैरह होने के बाद आपको एनीमा हुआ। यहाँ एनीमा नाश्ते से पहले होता है जी, ताकि बिल्कुल पेट साफ हो जाए। उसके बाद नाश्ता होता है। सुबह आप उठते हैं तो 3 से 4 गिलास पानी, 2 गिलास पानी पीकर 10 मिनट टहलने के बाद में फ्रेश होने जाते हैं। एक बार तो तब क्लियर हो जाता है, फिर एक हम उपचार के समय में एनीमा लगाकर वापस उसे क्लियर किया योग के बाद एनीमा हो जाता है। बड़ा अच्छा लगा, मैं तो एनीमा करके स्नान करके सामने शिव जी का मंदिर है, वहां पे अपने पाठ कर लिया, पाठ करके फिर अपना आगे और फिर अगले उपचार ले लिया। उस उपचार के अंदर मालिश है, फिर स्टीम बाथ है, स्टीम बाथ के बाद नहा लो, नहाने के बाद फिर रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद खाना खा लो। खाना इनका 12 बजे 1 बजे के बीच में मिल जाता है, स्वादिष्ट खाना है जो भी मिलेगा। जी। उसके बाद आपका रेस्ट है 3-4 बजे तक, फिर उसके बाद बीच में एक जूस भी मिलता है और एक ये पौष्टिक चाय मिलती है, हर्बल टी मिलती है। और फिर शाम को फिर 6 इनका सबसे बड़ी एक चीज विचित्र लगी कि ये भोजन शाम का 6 बजे दे देते हैं। 6 से 7 के बीच में शाम का भोजन मिल जाता है सूर्य के साथ जी। और ये उसके बाद होते नहीं कुछ भी। बिल्कुल। एक रात को सोते समय एक पेय देते हैं और 7 बजे हम अपना मंदिर है वहां पे पाठ कर लो,
हाँ, भजन साँस गा लो। लो, भजन गा लो। हम 8:30 बजे तक भजन गाते थे। जी, और फिर गजब की बात, डॉक्टर साहब बोले नहीं पहले अंदर चलो चिकित्सा गृह में। बिल्कुल। चिकित्सा गृह में दोनों गोड्डे पानी में, हाँ, आधा घंटा पानी में गर्म करके उसके बाद हमारे को नस से दे करके और कहते अब जाके सो सो जाओ। जाओ। अब पैर तो इतने शांत हो गए तो नींद तो आएगी। बिल्कुल हाँ, आएगी। मुझे बहुत बढ़िया लगा जी ये। जी, और मैं दूसरों को कहूँगा कि यहाँ आओ और दूसरों को भी लेके आओ। जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम, वो क्या नाम था उनका, कमलेश जी, कमलेश जी जो हाँ, इसके संचालक हैं, संस्थापक हैं। स्थापक हैं, मेरा सौभाग्य था कि उनको भी इन दिनों के अंदर उनसे मुलाकात मिलने हो। का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो अपनी सपत्नी के यहाँ हाजिर थे। हुँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ईश्वर सृष्टि योग साधना बनाया। जी। और उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हुँ, हुँ। भगवान करे कि उनको ये समृद्धि दे और इसको और बढ़ाएं। जी, जी, जी। धन्यवाद। धन्यवाद।